दीपक, आप तो वायरोलॉजिस्ट हैं, इस नए वेरिएंट के बारे में हमारे दर्शकों को क्या नई जानकारी देंगे? कितना घबराएं, कितना सतर्क रहें और क्या करें? मैं कहूँगा गौरव जी कि जितना हम चिंतित थे डेल्टा के समय, उतने ही चिंतित रहना है हमें ओमिक्रॉन की तरह। जब ये इसके केसेस आ रहे हैं, वायरस जो होते हैं वो मॉडिफाई होते रहते हैं, इनके अंदर में म्यूटेशंस होते रहते हैं। आज ओमिक्रॉन है, कल कुछ और आने वाला है, उसके साथ में जीना पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक्स हैं, क्योंकि ये वायरस जो है कोरोना वायरस, वो पेरेंट वायरस जो है वो पूरी तरह से बदला नहीं है। अभी ये वेरिएंट है, इस समय स्ट्रेन नहीं चेंज हुआ है। मतलब अपनी पिछली पीढ़ी के बहुत सारे गुणों को लेकर यदि कंटिन्यू करेगा तो ये मान सकते हैं आप कि ये सिर्फ ये अभी वेरिएंट है। यदि ये वेरिएंट के अंदर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से बदल जाती हैं पिछले वाले इसके लीनिएज से, तो ये स्ट्रेन हो जाता है। और स्ट्रेन आने से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सारी सावधानियों को बरतते रहें, स्ट्रेन ना बदले, क्योंकि फिर हमें नए सिरे से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नए सिरे से रिसर्च करनी पड़ेगी। जीन सीक्वेंसिंग की हम बात करते हैं, उस पर बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। तो सावधानी सारी बरतनी पड़ेगी जो हमने पहले किया है इससे पहले। अच्छा, देखिए, दिल्ली एम्स से एक बड़ा बयान आ रहा है, मैं वो बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, फिर आप सभी लोगों के पास आता हूँ। दिल्ली एम्स के डॉक्टर युद्धवीर सिंह का बड़ा बयान आया है। बढ़ रहे केस से तीसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं, ये दिल्ली एम्स के डॉक्टर युद्धवीर सिंह कह रहे हैं। जनवरी आखिर या फरवरी शुरू में तीसरी लहर संभव, ये डॉक्टर युद्धवीर ने कहा। दूसरी लहर से पहले भी ऐसा ही ट्रेंड दिखने लगे थे। दिल्ली एम्स के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में डॉक्टर हैं युद्धवीर सिंह और उन्होंने ये बयान दिया है। तो देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं। मैं जरा कुमार के पास आना चाहता हूं। कुमार, दो चीजें, ये जो युद्धवीर जी कह रहे हैं इसका आधार क्या है, और दूसरा वो बच्चों वाली वैक्सीन की अभी बात आई थी, क्योंकि तमाम लोग हमसे जो मिलते जुलते हैं सब वो भी हमसे पूछते हैं कि बच्चों की वैक्सीन कब आएगी, उसका क्या स्टेटस है अभी तक, ये भी बताइए। देखिए, अगर सबसे पहले मैं बच्चों के वैक्सीन की बात करूं तो केंद्र सरकार इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एडमेंट है कि हम जब तक पूरी तरीके से डेटा एनालाइज नहीं कर लेंगे तब तक हम बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में जो जून जुलाई में सेरो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पता चला गया कि नेचुरल इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा आई है। दूसरी बात, जब एम्स में बच्चों पे वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा था गौरव, तो उस वक्त ये देखा गया था कि बच्चों में तकरीबन 50 बच्चे ट्रायल में शामिल होने आए थे, उसमें 25 बच्चे ऑलरेडी जो है वो इन्फेक्टेड हो चुके थे डेल्टा से। तो ऐसा मान के चला गया कि बच्चों में अगर कोरोना आया भी तो बच्चों को कुछ कर नहीं पाया और बच्चों को पता तक नहीं चला। ऐसे में अगर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जा रही है तो जबरदस्ती का हम वैक्सीन क्यों दें, ऐसी एक राय एक्सपर्ट लोगों की है। दूसरी तरफ सरकार ये चाह रही है कि विदेशों में बच्चों को वैक्सीनेशन देना शुरू हो गया है, तो वहां के भी एक बार डेटा को एनालाइज कर लें। क्योंकि हिंदुस्तान अगर डेटा के हिसाब से देखें तो 18 करोड़ बच्चों को जो है लगना है। 18 करोड़ बच्चों को जबरदस्ती टीका ना दिया जाए, इसकी गुंजाइश में है सरकार, पहली बात। दूसरी बात कि अब तक का जो भी वेरिएंट आया है वो बच्चों पर बिल्कुल भी बेअसर है, नेग्लिजिबल है एक तरीके से कहें तो। इसमें देखा यह भी गया कि 10 लाख के पॉपुलेशन में अगर 10 लाख बच्चों को कोरोना हुआ तो उसमें डेथ, आप जो बात कह रहे हैं डॉक्टर नीलम मोहन शायद उस बात से सरकार सहमत नहीं है। मैं एक बार उनका भी वर्जन ले लेता हूं, फिर एक बड़ी खबर दिखाऊंगा। डॉक्टर नीलम, क्या आप नहीं मानती इस बात को, जो बात सरकार की तरफ से कुमार कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है? या देखो, नेशनल हमारी जो ग्रुप है उसे हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बताते हैं, जो सारे पीडियाट्रिशियंस का ग्रुप है। अभी हाल ही में उनका भी जो रिकमेंडेशन आया था वो यही कहना था कि डेफिनेटली एक्सपेशली बच्चों में भी MIS-C जैसे प्रॉब्लम हुआ है, एंड बच्चों में भी एडमिशंस, ICU स्टे, ये सब हुआ है। ऐसे नहीं है कि बच्चों में माना कि बड़ों से कम है, और बड़ों में भी आपने देखा है कि जिनको एल्डरली हो, कोमॉर्बिड हो, उनसे कम है। तो वो सेम चीज है, जिस तरीके से आपका एक ग्रुप बन रहा है एल्डर्स में, उसी तरीके बच्चों का भी ग्रुप बन रहा है। तो ये सारा हम कहें कि बच्चों में बिल्कुल सिवियर नहीं है तो ये गलत है, बिकॉज हम सब ने काफ़ी MIS-C केसेस देखे थे ड्यूरिंग। बट मैं ये भी बात से सहमत हूँ इनके कि सर्वे में बिल्कुल 50% से ज़्यादा आए थे जिसमें पता नहीं चले, और ये भी बात से सहमत हूँ कि ओमिक्रॉन माइल्ड है, तो उम्मीद करते हैं ये बहुत ज्यादा सिवियरिटी नहीं करेगा। लेकिन थर्ड वेव आएगी और सिवियरिटी शायद नहीं आएगी, इसलिए गवर्नमेंट और सब इस बात को लेके और दूसरों को, मतलब आप भी कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, और यही थर्ड वेव सुन के आदमी डर जाता है, सहम जाता है, क्योंकि जो वेव नाम है ना, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुतों को खोया है, और सेकंड वेव में तो हाहाकार सी स्थिति थी। तो वो वेव अगर आएगी तो वो कितना नुकसान पहुंचाएगी, बस यही पर सब डर जाते हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना।
कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।